अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि अल्कीन्स जो है इसको हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट वन मेथड जो बुक में लिखा हुआ है वो कौन सा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। क्या नाम है बच्चों, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब हाइड्रोजनेशन जो है ये नेम से भी इंडिकेट करता है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, जिनेशन मीन्स एडिशन। मतलब इस मेथड में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है वो ऐड करेंगे किस में, अल्कीन्स में एंड अल्काइंस में। हम अल्काइंस लेंगे या अल्कीन्स लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है ऐड करेंगे। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन होगा, ये होगा बच्चों मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किस तरह हाइड्रोजन होता है, जब दो हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, दो हाइड्रोजन है हमारे पास, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ऐसे हाइड्रोजन को हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, दूसरे ने भी शेयर किया हुआ है। अब अल्कीन क्या है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड ज़रूर हो, चाहे वो इथीन हो, इसके अलावा प्रोपीन हो, ब्यूटीन हो, पेंटीन हो, कोई भी आप उठा ले, लेकिन उसमें एक डबल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। तो वो फिर आपके पास क्या होगा, अल्कीन्स होगा। अब मान लो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इथीन लेते हैं। इथीन जो है डबल कार्बन वाले को हम कहते हैं, और यहाँ पे जो ईंस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन ने दो दो बॉन्ड बनाए हुए हैं और दो दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, तो ये फिर क्या होगा, इथीन होगा। क्या होगा, इथीन होगा। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है बच्चों कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो है ऐड करते हैं, एडिशन करवाते हैं यहाँ पे, लेकिन किस में, अल्कीन्स में या अल्काइंस में। अब एडिशन क्यों होता है यहाँ पे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या जो अल्कीन है, अल्काइन है, उसमें क्या होते हैं, अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, इसके अलावा अल्काइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब पाई बॉन्ड जो होता है बच्चों ये वीक होता है, किस चीज़ से, सिग्मा बॉन्ड से। अब दो बॉन्ड है यहाँ पे, इसमें एक पाई है, एक सिग्मा है। मान लो ये पाई बॉन्ड है तो ये बहुत वीक है, किस चीज़ से, सिग्मा बॉन्ड से। ये पॉइंट आप लोग नोट करें। अब जैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेकअप होगा, इसकी ब्रेकअप होगी, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। लेकिन किस तरह टूटेगा, हमने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया। कंडीशन कौन सा है, यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, निकल। क्या कहते हैं, निकल। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर भी देते हैं। कितना टेम्परेचर देते हैं, 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कौन सा कैटलिस्ट है, निकल है। तो जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है जिसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप होगा। लेकिन इस तरह ब्रेकअप होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है ये इसके पास आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। तो आपके पास दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, लेकिन किस फॉर्म में, फ्री रेडिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में, फ्री रेडिकल फॉर्म में। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये बॉन्ड भी ब्रेकअप होगा, जो पाई बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो ये इस तरह ब्रेकअप होगा कि इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो रिज़ल्ट में आपके पास किस तरह चीज़ आएगा, रिज़ल्ट में आपके पास इस तरह आएगा कि
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेकअप हुआ। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, मतलब फ्री रेडिकल बन चुका है। यहाँ पर भी इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा और ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। या अगर आपने इस हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच किया, इसको इसके साथ अटैच किया, फिर भी ठीक है। तो रिज़ल्ट में जो आपके पास चीज़ आएगा उसको हम क्या कहते हैं, तो रिज़ल्ट में आपके पास इथेन आएगा। क्या आएगा, इथेन आएगा। तो यहाँ पे इथेन की क्या हो गई, प्रिपरेशन हो गई। यहाँ पे इथेन हमने क्या किया, तैयार किया। इसके अलावा इथीन में इसमें हाइड्रोजनेशन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे इस इथेन का क्या हुआ, प्रिपरेशन हुआ, मतलब इथेन हमारे पास प्रिपेयर हुआ, तैयार हुआ और यहाँ पे जो इथीन है उसमें हाइड्रोजनेशन हो गई। तो हाइड्रोजनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं। किस चीज़ में, अल्कीन्स में और अल्काइंस में। यहाँ पे हम कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अल्काइंस उठा लिया तो उसमें 2 स्टेप रिएक्शन होगा, मतलब 2 दफ़ा हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। मान लो हमने इथाइन ले लिया। अब इथाइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहानी है जो ऊपर हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। कैटलिस्ट कौन सा होगा, निकल होगा। इसके अलावा 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर भी देंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड किया, कंडीशन प्रोवाइड किया। कंडीशन जैसे ही प्रोवाइड किया, यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो भी ब्रेकअप होगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो पहले यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा। जैसे ही ब्रेकअप होगा तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे। लेकिन जो मेकनिज़म है वो सेम टू सेम इस तरह है कि इस तरह बॉन्ड ब्रेकअप होगा, पाई बॉन्ड कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म में आएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है ये भी फ्री रेडिकल फॉर्म में आ जाएंगे और आपके पास इस तरह चीज़ आ जाएगा जिसको हम क्या कहते थे, इथीन कहते थे। क्या कहते थे, इथीन। मतलब इथाइन से पहले हम क्या करेंगे, इथीन बनाएंगे। इथीन बना पहले, इसके बाद हम क्या करते हैं, मज़ीद 2 हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इथीन में। अब क्या होगा, कंडीशन वही भी हम प्रोवाइड करते हैं, निकल 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो ऊपर हमने डिस्कस किया, वही मेकनिज़म है, उस तरह प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन जो है उसको चेंज करते हैं। क्या करते हैं, कंडीशन जो है चेंज करते हैं, या कैटलिस्ट जो है उसको हम चेंज करते हैं। तो जैसे ही कैटलिस्ट हम चेंज करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे सपोज़ हमने प्रोपीन ले लिया। अब ऊपर इथीन था, अब हम क्या करते हैं, प्रोपीन लेते हैं। प्रोपीन का किस तरह फार्मूला है, CH3। यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा और इस कार्बन और यहाँ पे एक और कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन होगा। क्या होगा, प्रोपीन। प्रोप हम 3 कार्बन वाले को कहते हैं। ENE जो लगा हुआ है ये डबल बॉन्ड के साथ हम लगाते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक बॉन्ड यहाँ पे बनाए हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 मज़ीद हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वही ऐड करते हैं। अब कंडीशन जो है चेंज करते हैं। कंडीशन का मतलब यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट है उसको हम चेंज करते हैं। निकल की जगह प्लाटिनम लाते हैं। तो जैसे ही हम प्लाटिनम लगाएंगे या प्लाटिनम जो है ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे आपने निकल यूज़ किया
तो फिर आप 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्लैटिनम यूज़ किया तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। अब नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर है। रिज़ल्ट में आपके पास क्या आएगा, अल्केन आएगा। लेकिन कौन सा अल्केन होगा, प्रोपेन होगा। क्या होगा, प्रोपेन होगा, CH3। अब मैं यहाँ पे वो बॉन्ड को शो नहीं करता, लेकिन इस तरह है, ये CH3 है, ये CH3 है। अब यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड है। इसके अलावा इसके साथ पहले से एक हाइड्रोजन था, एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आया। जैसे ही हमने कंडीशन प्रोवाइड की तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेकअप हुआ। पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी, इसके बीच जो बॉन्ड था वो भी ब्रेकअप हुआ था। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो इसके साथ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इस कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाए तो हमारे पास कौन सा अल्केन प्रिपेयर हुआ, प्रोपेन तैयार हुआ। कौन सा, प्रोपेन। हाइड्रोजनेशन किस में हुई, प्रोपीन में हुई। यहाँ पे प्रोपीन में हाइड्रोजनेशन हुई। इसके अलावा प्रोपेन हमारे पास प्रिपेयर हुआ। तो यहाँ पे इस साइड पे जो भी हाइड्रोकार्बन आप लेते हैं, मतलब अल्कीन लेते हैं, वो प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है। इसके अलावा अगर आपने अल्काइन ले लिया तो वो इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है। तो जो भी आप यहाँ पे इस साइड पे लेंगे, रिज़ल्ट में क्या बनेगा, उसका जो है 5 कार्बन वाला अल्केन बनेगा या 4 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। मतलब सपोज आपने 3 कार्बन वाला यहाँ पे अल्कीन लिया हुआ है तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। और 3 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो फर्स्ट वन तरीका ये है बच्चों। इसके अलावा एक और तरीका है, एक और मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब रिडक्शन जो है, अगर आप लोगों को याद हो, 9th की केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या किया था, रिडक्शन को 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया था। उनमें से एक डिफिनीशन कुछ इस तरह था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये डिफिनीशन था रिडक्शन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब रिडक्शन के सामने अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, मीन्स मतलब ये है कि अल्काइल हैलाइड को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट नोट करें कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसको हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब इस फॉर्म में आपके पास होगा, एटॉमिक फॉर्म में आपके पास होगा, उसको हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो हम अल्काइल हैलाइड को ऐड करते हैं वो किस फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा, या इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो अल्काइल हैलाइड क्या है, अल्काइल हैलाइड जैसे ही मान लो हमारे पास एक अल्केन है या हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे कार्बन के साथ। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो इससे क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। CH3 जो है ये बनेगा, CH3। मतलब जब अल्केन से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो उससे अल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्काइल। अब अगर मीथेन से चला जाए तो मिथाइल बनेगा, इथेन से चला जाए तो इथाइल बनेगा, प्रोपेन से चला जाए तो प्रोपाइल बनेगा। अब इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे हमने क्या किया, रिप्लेस किया। यहाँ पे हेलोजेंस अटैच है। क्या है, हेलोजेंस अटैच है। हेलोजेंस का मतलब ये है जो 7 ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन है, इसके अलावा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टार्टीन है, इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजेंस। अब जैसे ही यहाँ पे हम हेलोजेंस अटैच करेंगे तो इससे अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हम किस चीज़ में करवाएंगे, मतलब ये है कि हम अल्काइल हैलाइड उठाएंगे,
उसमें रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन होगा, नेसेंट हाइड्रोजन होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आएगा, अल्केन बनेगा। क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। अब यहाँ पे बुक में एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है। जनरल रिएक्शन कुछ इस तरह है कि अल्काइल जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्काइल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो हेलोजेंस है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है। क्या है, अल्काइल हैलाइड है। अब हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। इसमें रिडक्शन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसके रिज़ल्ट में हम जो हेलोजेंस है उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मान लो हमने नेसेंट हाइड्रोजन जो है ऐड किया, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है बुक में। इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन है। क्या है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन है। तो रिज़ल्ट में आपके पास क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी आप देंगे। कंडीशन कौन सा है, एक है जिंक मेटल या जिंक डस्ट, बुक में लिखा हुआ है जिंक। ये हमारे पास क्या है, मेटल है। इसके साथ साथ हम HCl जो है वो भी यहाँ पे डालते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो रिज़ल्ट में आपके पास अल्केन बनेगा। मतलब ये अल्काइल है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, जो नेसेंट हाइड्रोजन हमने ऐड किया, जो एटॉमिक हाइड्रोजन हमने ऐड किया। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एसिड भी आएगा, मतलब एक हाइड्रोजन एक्स के साथ अटैच हो जाएगा। अब मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीथेन लेते हैं, मिथाइल लेते हैं, मिथाइल आयोडाइड लेते हैं CH3। इसके अलावा यहाँ पे जो आयोडीन है वो इसके साथ मान लो अटैच है। हम क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन भी देते हैं। कंडीशन कौन कौन से हैं, कंडीशन जो है हम जिंक डस्ट जो है वो भी यूज़ करते हैं, या जिंक मेटल जो है उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा HCl भी यूज़ करते हैं। तो रिज़ल्ट में आपके पास क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। अब मीथेन हमारे पास क्या है, अल्केन है। क्या है, अल्केन है। अल्केन का एक मेंबर है जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। अगर 2 कार्बन हमने यहाँ पे इस साइड पे ले लिया तो फिर इथेन बनेगा। अगर हमने यहाँ पे 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड ले लिया तो यहाँ पे रिज़ल्ट में आपके पास प्रोपेन बनेगा। तो जिस मेंबर के साथ यहाँ पे हेलोजेंस अटैच है वो मेंबर रिज़ल्ट में आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पे अल्केन की प्रिपरेशन हो गई। क्या हो गई, अल्केन की प्रिपरेशन हो गई, अल्केन हमने तैयार किया। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड भी बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड भी बनेगा। अब मान लो आपने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे फ्लोरीन यूज़ किया, तो यहाँ पे आपके पास अल्केन आएगा, जो मीथेन है वो आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास HF आएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपने ब्रोमीन यूज़ किया, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है तो HBr आएगा। अगर यहाँ पे Cl अटैच है तो HCl आएगा। ठीक, तो इस तरह यहाँ पे ये दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड से भी हम क्या करते हैं, जो अल्केन है वो तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा इससे पहले हम हाइड्रोजनेशन भी डिस्कस किया हुआ है, उस मेथड से भी हम क्या करते हैं, अल्केन को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मेथड है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में ये 2 मेथड दिए हुए हैं। तो हम कोर्स के मुताबिक जाएंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।